हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में। तो पहले हम ये जानेंगे कि SN1 रिएक्शन को SN1 क्यों कहते हैं। SN1 बोलने का मतलब ये होता है कि N से क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक और S से होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, एसएन रिएक्शन। SN1 का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है हम जानेंगे कि यहाँ पे 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि रिएक्शन 2 टाइप का होता है। एक SN1 होता है, एक SN2 होता है। तो हाँ, यहाँ हम SN1 के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ N1 बोलने का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे। जब भी रिएक्शन होता है तो दो चीज़ें होती हैं, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे हम SN1 रिएक्शन बोलते हैं। हम फिर रिपीट कर रहे हैं एक बार, SN1 रिएक्शन इसलिए बोलते हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की सांद्रता पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। पहला तो ये बोलने का कारण है। दूसरा, SN1 बोलने का कारण ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, केवल एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफाइल, और 1 से क्या होता है, 1 न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। होता कुछ नहीं है, OH माइनस Br को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है, CH3CCH3OH प्लस Br माइनस बनाता है। अब आप ध्यान देने वाली बात ये कि ये टर्सरी कार्बन होता है। टर्सरी कार्बन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टर्सरी का मतलब क्या होता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी एल्किल हैलाइड का मतलब ये है जब एक मेथिल जुड़ता है यानी एक एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम प्राइमरी बोलते हैं। जब दो एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। और जब तीन एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो इसे हम टर्सरी बोलते हैं। तो आप लोग देखिए इसमें कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे टर्सरी बोलेंगे। और इसमें हैलाइड जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड या टी एल्किल हैलाइड। तो देखिए ये क्या बन गया, यहाँ से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक किया। अटैक करने के बाद इसने Br को यहाँ से हटा दिया और खुद जुड़ गया और क्या बना लिया, CH3 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 COH और प्लस Br माइनस क्या हो गया, OH और प्लस Br माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। पहले टर्सरी एल्किल हैलाइड, ये क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। पहले टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया गया। टर्सरी एल्किल हैलाइड का क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ। आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। यानी टर्सरी एल्किल हैलाइड का आयोनाइजेशन हुआ और क्या बना, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बना, Br माइनस बाहर निकल गया। फिर टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन के ऊपर किसने रिएक्ट किया, किसने अटैक किया, OH माइनस ने। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन को हम क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट। टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन को हम सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। OH माइनस इज न्यूक्लियोफाइल एंड OH माइनस अटैक किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। OH माइनस ने इस पे अटैक किया, प्लस माइनस एक दूसरे के साथ जुड़ गया और क्या बन गया, CH3 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 COH यानी टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। अब हम बात करते हैं SN2 की। अब हम SN2 की बात किए थे, जैसे हमने SN1 में समझाया था कि केवल एक न्यूक्लियोफाइल होता है इसलिए उसे हम SN1 बोलते हैं। और किस पे डिपेंड करता है, केवल सबस्ट्रेट की सांद्रता पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे SN2 क्यों बोलते हैं, ये आप लोग को अच्छी तरह पता हो गया होगा कि S से सब्स्टिट्यूशन, N से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 बोलने का क्या मतलब है कि इसमें सबस्ट्रेट की और न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर डिपेंड करता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जब केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो उसे हम S1 रिएक्शन बोलते हैं। जब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, SN2 बोलते हैं। फिर से हम बोल दे रहे हैं,
अगर रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो उसे SN1 रिएक्शन बोलते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है तो उसे क्या बोलते हैं, SN2 बोलते हैं। तो हमने क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया। ये भी एल्किल हैलाइड है क्योंकि इसको हम CH3Br यानी मेथिल हैलाइड या मेथिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस ने किस पे अटैक किया, इस कार्बन पे अटैक किया, और अटैक करने के बाद OH माइनस यहाँ कहाँ पे जाएगा, पीछे से घुसेगा। ये आप देखिए OH माइनस कहाँ से घुसेगा, पीछे से घुसेगा, और एक कंडीशन ऐसे आएगी जब OH माइनस कार्बन से अटैच होता रहेगा और Br माइनस कार्बन से निकलता रहेगा। इस कंडीशन में कार्बन के पास दो न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे, एक न्यूक्लियोफाइल, दो न्यूक्लियोफाइल, 2 बोलते हैं। जब एक न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो 1 बोलते हैं, और जब दो न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसे SN2 बोलते हैं। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। तो इस संक्रमण अवस्था के बाद क्या होता है कि Br माइनस निकल जाता है और OH माइनस कार्बन से अटैच होकर नया यौगिक बना लेता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। हमने SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में आप लोग को बताया। अगर इसमें आप लोग को कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके किसी भी डाउट के बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगला टॉपिक मैं कौन सा लेके आऊँ इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।